दोस्तों, 2011 में अमेरिका की तब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, यह उसी पुरानी कहानी की तरह है। आप अपने घर में सांप नहीं पाल सकते और उम्मीद कर सकते हैं कि वे केवल आपके पड़ोसियों को डसेंगे। आखिरकार वे सांप उसी पर हमला करेंगे जिसने उन्हें अपने घर में पाल रखा है। इत्तेफाक से पाकिस्तान के लिए हिलेरी क्लिंटन द्वारा 2011 में कही गई वह बात आज बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र उस बात पर डालते हैं जो इस कहानी का आधार है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव। वर्तमान तनाव की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा पूर्वी अफगानिस्तान, विशेष रूप से पक्तिका प्रांत में किए गए हवाई हमलों से हुई। ये हवाई हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट करने और उन्हें निशाना बनाने के उद्देश्य से किए गए थे। तालिबान अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 46 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसके जवाब में 28 दिसंबर 2024 को अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के अंदर कई स्थानों को निशाना बनाने की जानकारी दी। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और कुछ सैन्य चौकियां तालिबान के कब्जे में आ गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन संघर्षों में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP), जो अफगान पाकिस्तान सीमा के आसपास सक्रिय है, ने अपने लड़ाकों के वीडियो जारी किए। इन वीडियो में उन्हें पाकिस्तानी सैन्य बंकरों पर कब्जा करते और सीमा के पास जश्न मनाते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी तालिबान के कुछ सैनिकों को मार गिराया है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि तालिबान अपने 15,000 लड़ाकों को सीमा पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब तालिबान के बनने से लेकर अफगानिस्तान में उनकी सत्ता में आने के बीच कहीं छिपा हुआ है। इसे मैं अब आपके सामने विस्तार से रखने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से सुनें। सोवियत संघ के बाद का पावर गैप 1989 से 1994 उदास स्माइली। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लीं, जिसके बाद देश में कई दिनों तक एक भी अस्थायी सरकार नहीं बन पाई। सोवियत संघ द्वारा समर्थित अफगान सरकार गिर गई और देश में विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के बीच क्रूर गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस अस्थिरता और अराजकता के कारण अफगान जनता में असंतोष बढ़ गया, जो सोवियत सैनिकों के जाने के बाद शांति की उम्मीद कर रही थी। स्थानीय गुटों का उदय। 1989 के बाद देश में वॉर लॉर्ड्स और गुटों की लड़ाई का दबदबा था। ये वॉर लॉर्ड्स अक्सर अपने अपने क्षेत्रों में हिंसा और भ्रष्टाचार से शासन करते थे, जिससे लोग उनकी क्रूरता और अराजकता से थक गए थे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने की मुहिम 1989 में तालिबान से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि यह अगले कुछ सालों के दौरान जारी अराजकता के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में बढ़ी। धार्मिक और सामाजिक संदर्भ। कई शुरुआती तालिबान नेताओं का संबंध पाकिस्तान के मदरसों से था और उन्हें इस्लामिक कानून की कठोर व्याख्याओं से प्रभावित किया गया था। तालिबान की जड़ें सोवियत युद्ध के दौरान ही बनी, क्योंकि ये छात्र धार्मिक स्कूलों में पढ़े थे, जिन्हें पाकिस्तान और अन्य देशों से समर्थन मिल रहा था। हालांकि असली संगठन 1994 में शुरू हुआ, क्योंकि इन छात्रों को एकजुट होने, गठबंधन बनाने और समर्थन जुटाने में समय लगा। पाकिस्तान का समर्थन। पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1994 में पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान पर नियंत्रण प्राप्त करने में सैन्य और रसद सहायता प्रदान करना शुरू किया। इस समर्थन ने तालिबान को तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने और बेहतर तरीके से संगठित होने का अवसर दिया, जिससे उन्हें पहली बड़ी सैन्य जीत हासिल हुई। 1994 से पहले यह समर्थन इतना प्रमुख नहीं था, जिससे उनका उदय धीमा हुआ। तालिबान का शांति का वादा। 1994 तक तालिबान ने खुद को अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने स्थानीय जनता से समर्थन हासिल किया, क्योंकि उन्होंने युद्धलार्ड्स के बीच झगड़े को खत्म करने और इस्लामिक कानून की कठोर लेकिन स्थिर व्याख्या को लागू करने का वादा किया था। वर्षों तक चल रही गृहयुद्ध से थकी हुई जनता ने तालिबान को अराजकता का समाधान माना। 2001 के बाद तालिबान ने 2000 के दशक के प्रारंभ में, विशेष रूप से 2003 से 2004 के आसपास पुनः संगठन शुरू किया। 2001 में यूएस नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के बाद तालिबान ने शुरू में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के किनारे स्थित जनजातीय क्षेत्रों में शरण ली। तालिबान के पुनर्गठन के प्रमुख कारण। पाकिस्तान में शरण। तालिबान के कई नेता और लड़ाके पाकिस्तान में शरण ले रहे थे, जहां वे अपनी सेनाओं को पुनर्गठित करने और फिर से संगठित होने में सक्षम थे। पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों में, जो केंद्रीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थे, तालिबान की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। पाकिस्तान का समर्थन। पाकिस्तान ने तालिबान के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें सैन्य और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया। पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाए रखने और भारत के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने का एक तरीका समझा। तालिबान नेताओं की वापसी। 2003 से 2004 तक तालिबान के कई प्रमुख नेता, जिनमें मुल्ला उमर भी शामिल थे, पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस लौटे। इसने उन्हें अपनी सैन्य रणनीति को फिर से संगठित करने और अफगान और गठबंधन सेनाओं पर हमले शुरू करने का अवसर दिया। बढ़ती विद्रोही गतिविधियां। तालिबान ने अफगान सरकार और अमेरिकी तथा नाटो सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, जिसमें रोडसाइड बम, घात लगाए हमले और सैन्य काफिलों पर हमले जैसी रणनीतियां शामिल थीं। यह तालिबान विद्रोह की शुरुआत थी, जो अगले दशक में मजबूत हो गया। क्वेटा शूरा का निर्माण। क्वेटा शूरा तालिबान नेताओं की एक परिषद, जो पाकिस्तान के क्वेटा शहर में स्थित थी, ने विद्रोह को मार्गदर्शन देने और अफगानिस्तान में अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, इन सभी बातों से यह साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान फिर से उठ खड़ा हो पाया। लेकिन बात अब यहाँ आकर अटकती है कि आखिर पाकिस्तान ने तालिबान को इतना समर्थन क्यों दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन देने का निर्णय इस कारण लिया ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके। पाकिस्तान को डर था कि यदि अफगानिस्तान में एक स्थिर और दोस्ताना सरकार नहीं होती, तो इसका असर पाकिस्तान की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। तालिबान को समर्थन देकर पाकिस्तान ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में एक ऐसा शासन बने जो पाकिस्तान के हितों के अनुरूप हो, खासकर भारत के साथ सीमा विवादों के संदर्भ में। अफगानिस्तान की पश्तून समुदायों और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के पश्तूनों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं। पाकिस्तान को डर था कि अगर अफगानिस्तान में एक मजबूत राष्ट्रवादी पश्तून सरकार बनी तो डूरंड लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को चुनौती दी जा सकती है। तालिबान, जो एक धार्मिक पहचान को प्रमुखता देता है, पश्तून राष्ट्रवाद के खिलाफ था और इस वजह से पाकिस्तान के लिए एक अनुकूल साझेदार साबित हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उसने कश्मीर मुद्दे को गुप्त रूप से संभालने के लिए तालिबान का इस्तेमाल एक रणनीतिक उपकरण के रूप में किया।
जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा लेट जैसे समूहों को तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में 1990 और 2000 के दशक में प्रशिक्षण मिलता रहा, जिसमें उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। दोस्तों, तालिबान को पाकिस्तान द्वारा इतनी मदद और समर्थन दिए जाने के बावजूद आज तालिबान पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इसी दौरान सीमा पर तालिबान ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को भी मार गिराया है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अब आइए उन कारणों की बात करते हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच हालात आज इतने बिगड़ गए हैं। अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के पीछे कई कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है डूरंड लाइन विवाद, जिसे तालिबान मान्यता नहीं देता और अफगानिस्तान इसे पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करता है। सीमा पर फेंस लगाने की पाकिस्तान की कोशिशों और लगातार झड़पों ने हालात को और खराब किया है। इसके अलावा तालिबान का स्वतंत्र रुख भी पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसकी नीतियों का समर्थन करेगा, लेकिन तालिबान अपने स्वतंत्र रुख पर कायम रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) का मुद्दा भी तनाव का एक बड़ा कारण है। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 2023 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों से होने वाली मौतों में 2022 की तुलना में 56% का इजाफा हुआ है, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पाकिस्तान को लगता है कि TTP और अफगान तालिबान के बीच रिश्ते भाई जैसे हैं, इसीलिए तालिबान पाकिस्तान में TTP के द्वारा हमलों को बंद कराने में उसकी मदद करेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तालिबान के शासन के चलते अफगानिस्तान में गहराए आर्थिक संकट ने शरणार्थी समस्या को जन्म दिया है और बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन की होड़ ने दोनों के बीच परोक्ष प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। सीमा पर संघर्ष और झड़पें भी तनाव को बढ़ा रही हैं, जहां दोनों पक्षों को नुकसान झेलना पड़ा है। अंततः इन सभी बातों से यह साबित होता है कि पाकिस्तान के लिए तालिबान उसी सांप की तरह है जिसे उसने वर्षों तक अपने घर में पाला, यह सोचकर कि कल यही तालिबान उसकी भारत और अमेरिका के खिलाफ मदद करेगा। आज वही तालिबान उसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण बनकर उसके सामने खड़ा है। दोस्तों, अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और अच्छा करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।